शेरू और रहस्यमयी खजाना। नागराज की आखिरी परीक्षा। नागराज ने अपनी चमचमाती पूंछ से तलवार उठाई और शेरू की ओर बढ़ा दी। शेरू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आत्मविश्वास लिए नागराज की ओर देखा। नागराज ने गूंजती आवाज में कहा, अगर तुम इस तलवार को उठाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आखिरी परीक्षा देनी होगी। चंपू थोड़ा घबरा गया और धीरे से फुसफुसाया, शेरू भाई, यह नाग बहुत ताकतवर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन शेरू ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे वीर कभी पीछे नहीं हटते। नागराज ने जमीन पर एक जादुई वृत्त बनाया और कहा, इस वृत्त के भीतर खड़े होकर एक सच्चा उत्तर दो। क्या तुम इस खजाने को अपने लिए चाहते हो या किसी नेक मकसद के लिए? शेरू ने बिना रुके जवाब दिया, मैं इस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए चाहता हूं जिन्हें इसकी जरूरत है। जंगल में कई जानवर भूख और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। मैं इस खजाने का उपयोग उनकी मदद के लिए करना चाहता हूं। सुरंग में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक नागराज जोर से हंसा और बोला, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचता है वही इस खजाने का असली हकदार है। इतना कहते ही पूरी गुफा में सुनहरी रोशनी फैल गई और नागराज धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, खजाने का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। शेरू और चंपू की आंखें चमक उठी। उनके सामने सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और बेशकीमती शस्त्रों का ढेर लगा था। खजाना मिल गया, लेकिन शेरू ने अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उसने खजाने का एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रखा और बाकी जंगल के जानवरों के बीच बांटने का फैसला किया। चंपू बोला, शेरू भाई, तुम सच्चे वीर हो। जंगल तुम्हारे इस काम को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही शेरू और चंपू खजाने के साथ बाहर निकले, जंगल में सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं। पूरा जंगल शेरू की बहादुरी और सच्चाई की गवाही दे रहा था। सीख, सच्ची वीरता ताकत से नहीं, दिल की सच्चाई से पहचानी जाती है। जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, वही असली खजाने का हकदार होता है।